सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपको आज के क्लास पर। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया टॉपिक। तो बिना कोई देरी के लिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है? सबसे पहले जान लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है। सपोज कीजिए आप एक दुकानदार है। अगर आप एक दुकानदार है तो आप कुछ चीजें खरीद के लाएंगे, मतलब कि वो चीज हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है। एंड अगर आप उसको बेचेंगे तो कस्टमर जाहिर सी बात है आपको डिस्काउंट मांगेगा। इसलिए आप पहले से ही उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा रुपए है। उसको जो बढ़ा के लिखा जाता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। उसके बाद क्या होता है, मार्क प्राइस में आप देते हैं डिस्काउंट एंड फिर उसको बोला जाता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है। सपोज कीजिए एग्जाम्पल, आपने उस चीज किसी एक चीज को खरीदा 100 रुपए में। आपने उसको 50% बढ़ा दिया, मतलब कि मार्कअप कर दिया। कितने रुपए कर दिया, 150 रुपये कर दिया। आपने उसमें डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितने परसेंट दे दिया, 20% दे दिया। ठीक है। मतलब कि 150 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 120 क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, देखिए आपने खरीदा था 10 रुपए में, सॉरी 100 रुपए में, एंड बेचा आपने 120 रुपए में। यहाँ पर आपका सीधी सी बात है 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एंड अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालेंगे तो भी आपका 20% आएगा। ठीक है। अगर आप दूसरा केस लेते हैं एंड लॉस की बात करते हैं। ठीक है। सेम चीज आपने खरीदा कितने में, 100 रुपए में। ठीक है। आपने मार्कअप कितने में कर दिया, मार्क प्राइस कर दिया आपने 150, 50% से बढ़ा दिया। एंड आपने डिस्काउंट दे दिया 40%। क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 90। 90 क्या है आपका, दैट इज योर सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या हुआ, आपने 100 में खरीदा था, 90 में बेच दिया, मतलब कि सीधी सी बात है 10% लॉस हुआ। 10% या फिर 10 रुपये, 10 के यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। यहाँ पर आपको क्या क्या जानने की रिक्वायरमेंट है। देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग प्राइस है 120 है एंड कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, एंड ये इससे ज्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेशन होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ मतलब कि यहाँ पर कितना हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अगर इस सेम चीज को आप निकालना चाहते हैं, यहाँ पर 20 था प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस था 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर 20%। वो क्या है, आपका फिट है। कि यहाँ पर लॉस ने कैसे निकालेंगे, लॉस के केस में याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा एंड सेलिंग प्राइस छोटा होगा। सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। तब जगह आपका लॉस होगा, तब जगह क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर कितने का लॉस हुआ था, अगर लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस, वो भी आपका कैलकुलेट होगा सीपी में, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे, इक्वल मल्टीप्लाई 100। ठीक है। यहाँ पर कितने का लॉस हुआ था, 10 का लॉस हुआ था। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 10%। उसके बाद
और क्या क्या चीज़ है यहाँ पर? देखिए, कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? एक है आपका मार्क प्राइस एंड दूसरा है आपका डिस्काउंट। ओके, कि आपका मार्क प्राइस क्या है? आप किसी भी चीज़ को लाया है बेचने के लिए, उसमें थोड़ा कुछ बढ़ा के लिख देते हैं। मतलब कि आपने 100 रुपये में खरीदा था, आप चाहते हैं उसको 120 में बेचने के लिए, लेकिन उसमें आप कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के रख दिया। सपोज कीजिए 150 में कर दिया, जो कि यहाँ पर इस केस में हुआ था। कि उसको बोलते हैं मार्क मार्क प्राइस। एंड उसको जो बढ़ाते हैं, वो परसेंटेज को बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जितना कि आपने मार्कअप किया इक्वल टू जितना आपने मार्कअप किया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आपने कितना मार्कअप किया था? 50 50% बढ़ाया था, मतलब कि यहाँ पर 50 बढ़ाया था, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस था 100, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 50%। दूसरा क्या चीज आएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होगा? देखिए, डिस्काउंट जो होगा यहाँ पर किसके ऊपर दिया जाएगा पता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब कि मार्क प्राइस आपका बड़ा होगा एंड सेलिंग प्राइस आपका छोटा होगा। डिस्काउंट देने के बाद आता है आपका मार्क प्राइस। यहाँ पर सेम टू सेम डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेंगे? जो भी आपने डिस्काउंट दिया डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस के ऊपर ये कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। सपोज कीजिए यहाँ पर पहले केस में आपका मार्क प्राइस कितना था? 150 था। आपका सेलिंग प्राइस क्या था? 120 था। 120 ऐसे ही नहीं आ गया, आपने क्या किया? डिस्काउंट दिया 20% का। मतलब कि 150 का 20% क्या होता है? 80। फिर 20% 30 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है? ये 5 है एंड ये 5 से कट जाएगा, दैट इज योर 20 इक्वल टू 20%, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये था, थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस 4000 है, प्रॉफिट 23% है एंड उसका सेलिंग प्राइस क्या है? देखिए, ये मैंने परसेंटेज में ही पढ़ा था। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जस्ट लाइक आप पहले 4000 का 23% निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें 4000 में ऐड करेंगे। इससे बेटर है 23% प्रॉफिट हो गया, मतलब कि ये 123% हो जाएगा एंड ये परसेंटेज डिवाइडेड में 100 लिखा जाएगा। 0000 कट जाएगा। 123 4 बच्चों को 48 सत्यम 12 एंड दिस इज योर 4920, ठीक है। इसको आप रेशियो मेथड में करना सीख जाओ थोड़ा। यहाँ पर क्या दिया गया है? देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है, रेशियो मेथड में ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ये रेशियो मेथड के लिए मैंने और दो क्वेश्चन लाया हूँ। 16 होल
66% या फिर 16 होल 2/3 परसेंटेज। ठीक है, पहले इसको कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस है आपका 3000, लॉस हो गया 37%। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 37% लॉस हो गया, मतलब कि इसका 63 डिवाइडेड बाई 100। एंड ये 63 क्यों कर रहे हैं? हर चीज अपने आप में परसेंटेज 100% में रहता है। 37 अगर कम हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 63 इक्वल टू 00 कट जाएगा, 6 × 18 3 × 9 1890। दिस इज योर 1890। ठीक है, अब बात करेंगे। देखिए, इसका 16 होल 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? इज योर 1/6। मतलब कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ये जो 6 है हमेशा बेस रहेगा, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 6 है यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हुआ है? 1। प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है? अगर प्रॉफिट फिट हो रहा है मतलब कि ये ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 617 हो जाएगा। यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 7, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या दिया गया है? 840। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज योर 1200, दिस इज योर 12 टाइम, एंड ये भी 12 टाइम हो जाएगा, एंड दिस इज योर 980। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा 1/6। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था? 840 था। मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक ज़्यादा है मतलब कि 7/6। ठीक है, एंड ये भी सेम टू सेम आ जाएगा 980। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हुआ? आपका लॉस हो गया 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, दैट इज योर 1/8। दैट इज योर 1/8। 1/8 क्या है? 8 आपका है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8। लॉस हो गया आपका 1, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 7। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को पूछा गया है, सेलिंग प्राइस दिस इज 7 एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस 8। ठीक है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू 560 है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कुछ है। ये कितने टाइम्स ज़्यादा है? 80 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 टाइम्स ज़्यादा हो, 80 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 640। या फिर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स है। ठीक है, एक्स में 1/8 का लॉस हो गया, मतलब कि 7/8, एंड दिस इज योर 560। तो यहाँ पर एक्स कैसे निकालेंगे? 560 मल्टीप्लाई 8/7, एंड ये भी सेम टू सेम 7 से कट जाएगा 80, फिर 8 से मल्टीप्लाई होके 640। ठीक है, उसके बाद उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं। वो भी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आने के फॉर्मेट में ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट। ओके, 12.5% प्रॉफिट। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/8। ठीक है, प्रॉफिट है मतलब कि लॉस हो जाएगा। बी सोल्ड टू सी एट 20% लॉस, 20% लॉस, मतलब कि दिस इज योर फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। लॉस मतलब कि माइनस हो जाएगा। सी सोल्ड इट टू डी एट 16.66% लॉस, 16.66% लॉस। एक इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, लॉस मतलब कि माइनस हो जाएगा। इफ डी ब्रॉट इट एट रुपीज
2700, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ये हमें तो ए का कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, तो हम मतलब हम क्या ले जाएंगे, ए का कॉस्ट प्राइस को एक्स ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ए ने क्या किया, बी को बेच दिया 12.5% प्रॉफिट में। प्रॉफिट में बेच दिया मतलब कि ये मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। 1 प्रॉफिट मतलब कि एक ऐड होने के बाद दैट इज योर 9/8। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, बी ने बेच दिया सी को कितने में, 20% लॉस में। 20% लॉस मतलब कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, एंड ये जो लॉस हो जाएगा मतलब कि एक माइनस करने के बाद दैट इज योर 4/5। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 16%, 16.66% लॉस मतलब कि ये 1/6 है, लॉस मतलब कि दैट इज योर 5/6, ठीक है। ये बेच दिया किसको, डी को, ठीक है। डी अभी खरीदा कितने रुपए देकर, 2700 रुपये देकर, मतलब कि इसके ये टोटल का वैल्यू है दैट इज योर 2700। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ए, देन फाइंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर ए। तो ए ने कितने में खरीदा, ए ने एक्स में ही खरीदा था, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2700, ये सारा का सारा चीजें ऊपर ले आओ, 8 × 5 × 6 डिवाइडेड बाई ये 9 × 4 × 5। ठीक है, ये 5 के साथ 5 कट गया, ये 2 बार कट गया, ये 9 3 बार कट जाएगा, 9×3 = 27, है। ठीक है, 6×2 = 12, 12×3 = 36, 3600, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बॉयज ए स्कूटर फॉर ₹6,800 and spent ₹1200 of its repair. If he sells the scooter for 9,200, his gain percentage is। देखिए यहाँ पर इसको भी हमेशा कॉस्ट में ऐड करके ही कैलकुलेशन किया जाता है, जस्ट लाइक इसने खरीदा 6,800 में, ठीक है, एंड रिपेयर कर दिया 1,200 रुपये, मतलब कि 1,200 रुपये तो ए ने ही दिए, मतलब कि उसके जेब से ही गया, उसके जेब से टोटल कितना गया, 00, 60, ये गया 8,000। फिर उसके बाद इसने बेच दिया इसमें 9,200 में। हिज गेन परसेंटेज, गेन हुआ कितना, गेन हुआ आपका 1,200। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 0000 कट गया, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, ये कट गया 3 बार, एंड दिस इज योर 15%। तो आंसर नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold at 810 at profit of 12.5%। ठीक है, यहाँ पर 12.5% मतलब कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं है, तो इसका दो मेथड में बताऊंगा। ये पहले भी ये बोला था, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस है एक्स, प्रॉफिट में बेचा मतलब कि मल्टीप्लाई 9/8 इक्वल टू 810। तो एक्स कितना है, ये ये 9 डायरेक्ट कटेगा, 90, ये 8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 720, ठीक है। 720 इज योर करेक्ट आंसर। या फिर यहाँ पर ये क्या है, 8 इक्वल टू इन द 12% प्रॉफिट। देखिए 8 है आपका कॉस्ट प्राइस, एक है आपका प्रॉफिट, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है, 9 है, एंड यहाँ पर सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया गया है, 9 का वैल्यू दिया गया है 810। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पूछा है, कॉस्ट प्राइस है आपका 8, कि 9 ये कितना टाइम है, ये 90 टाइम है, तो ये भी आपका 90 टाइम हो जाएगा, मतलब कि
720। ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हम जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक आपका सेम सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रिलेशनशिप हो गया, उसके बाद फ्री आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एंड डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये सब एक के बाद एक पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 kg राइस वाज बॉट एट रेट ऑफ रुपीज 10 kg। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर केजी चल रहा है, यहाँ पर केजी में चल रहा है। केजी में क्या चल रहा है आपका? तो ये केजी मतलब की क्वांटिटी है एंड यहाँ पर प्राइस। ठीक है, मैं इसमें भी आपको दो मेथड से बताऊंगा, आपकी मर्जी आप किस में करेंगे, दोनों में आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर कितना केजी है? 10 kg। प्राइस कितना है? इसको थोड़ा पास लिख देता हूँ। दैट इज योर प्राइस। प्राइस कितना है? 10 रुपये है। ठीक है, आपका टोटल एक्सपेंस मतलब कि खर्चा। ठीक है, आप 10 kg खरीदते हैं, 1 kg का प्राइस 10 रुपये है, तो टोटल का प्राइस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 रुपये आपके जेब से खर्चा हो चुका है। एंड 15 kg राइस वाज ब्रॉट एट रेट ऑफ 12, एंड ये 12 इंटू 15 इक्वल टू दैट इज योर 180। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इफ द टोटल राइस इज सोल्ड फॉर रुपीज 16 kg। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टोटल को ने बेच दिया 16 kg। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने केजी है? 25। 25 kg है एंड ये आपका खर्चा कितना हो चुका है? 280। मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना का आ गया? कॉस्ट प्राइस 25 kg का वैल्यू है 280 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितने का आ गया? 280 डिवाइडेड बाय 25। इसको 5 में काटोगे दैट इज योर 56 एंड दिस इज योर 5। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट और लॉस चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये सेलिंग प्राइस का है, मतलब कि देखिए ये जो वैल्यू आपने किया है दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। आपने खरीदा 56/5 रुपये में एंड बेच रहे हैं सारे के सारे चीज को 16 रुपीज में। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है इसको जो अगर रिमूव करेंगे दैट इज, ये फ्रैक्शन उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज योर 56 एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज योर 80। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि आपने 56 रुपये में खरीदा है एंड 80 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, मतलब कि 36 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस क्या है? 56 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, इसको कैसे निकालेंगे? एंड इसको 4 में काटोगे 12, ठीक है, डायरेक्ट ये जाएगा 3 बार एंड ये जाएगा 7 बार। सर यहाँ पर कुछ गलत हुआ। हाँ, ये 36 नहीं, दैट इज योर 24। 24 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 8 में काटोगे 3 बार, 8 में काटोगे 7 बार, 3/7। ये 1/7 मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बोला था, दैट इज कितना? 14.28% या फिर 14 होल 2/8, फिर 2/7। ये 14 होल 2/7 परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कि इसमें भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज योर 42 एंड इसमें भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज योर 6/7। ठीक है, 6/7 परसेंटेज, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। इसको अगर आप दूसरे तरीके में करना चाहते हैं
देखिए, आपने टोटल कितना केजी है आपका? 25 केजी है। ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 280 है। आपने खरीदा एंड आप बेचना चाहते हैं, कितने केजी बेचेंगे? वही आपका 25 ही केजी बेचेंगे। आपका सेलिंग प्राइस क्या है? 16 है, मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, ये 25 में जाएगा। इसको इजी कैलकुलेशन के लिए हम बोल सकते हैं, दिस इज योर 100 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 में 4 बार कट जाएगा, दैट इज योर 400। ठीक है, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस। मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? दैट इज योर 120। एक्स को 120 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस मतलब कि 280 के ऊपर 280 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ये डबल जीरो, इसको दो में कट, इसको दो में काटोगे 6, दो में काटोगे 14, इसको फिर दो में काटोगे 3, दो में काटोगे 7, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ पर हम घूम फिर के वही आ गए, दैट इज योर 42.6/7%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका पसंद आ रहा होगा एंड इसके आगे का पार्ट, सेम सेलिंग प्राइस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।